अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्राइगोनोमेट्री को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन लेना है। हम समझेंगे कि ये ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है, इसमें इस ट्राइगोनोमेट्री में क्या क्या, इसका फादर क्या है, ये होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टी रैशोस। हम देखेंगे कि टी रैशोस मींस ट्राइगोनोमेट्रिक रैशोस क्या होते हैं, और देखेंगे कि ये टी रैशोस कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इनका वैल्यू क्या होता है, इनका वैल्यू क्या होता है, किन एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 90 पे। हम देखेंगे इन टी रैशोस का वैल्यू किसके बराबर निकलता है, और देखेंगे कि टी रैशोस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं, वो आइडेंटिटीज किसके बराबर निकलती है। और लास्ट में जानेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकलती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, देखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है। ट्राइगोनोमेट्री तो ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, ये तीन ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, और मैट्री जो है, मैट्री मेजरमेंट को कहते हैं। मीन्स कि इन तीनों वर्ड्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहां से क्या निकल के आता है कि ट्राइगोनोमेट्री इट इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर ने तो ट्रायंगल बोला, लेकिन कौन सा ट्रायंगल। ट्रायंगल यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, ट्रायंगल मेनली आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। खाली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये ट्राइगोनोमेट्री वैलिड है। अगर और कोई ट्रायंगल होगा, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, स्लैंट ट्रायंगल होगा, उन ट्रायंगल्स के लिए ये ट्राइगोनोमेट्री वैलिड नहीं है। ये खाली वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल कंपलसरी होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा तो हम ये 6 टी रैशोस नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, ट्राइगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। वैलिड किन के लिए है, वैलिड ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। फादर इसका कौन सा है, इसका फादर हिपरकस है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे सीधे अपने पहले टॉपिक, जो कि इसकी बैकबोन है ट्राइगोनोमेट्री की, दैट इज टी रैशोस। टी रैशोस क्या होते हैं, टी रैशोस। तो टी रैशोस अगर हम देखेंगे, टी रैशोस स्टैंड्स फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक रैशोस। अब इन मैथमेटिशियंस ये बहुत ही चालाक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे इसमें 3 साइड्स होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब जो 2 एंगल्स है, इन 2 एंगलों का सम 90 के बराबर होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर है तो ये 2 एंगल जो है, इन 2 एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, इस 90 के अपोजिट में जो साइड होता है वो इसका हाइपोटेन्यूज होता है, और ये अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना तो ये एंगल जिस साइड के ऊपर खड़ा है वो बेस कहलाएगी इस एंगल के लिए, और इसके अपोजिट में जो साइड पड़ता है वो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए वो परपेंडिकुलर बनता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, अगर मैंने इस वाले एंगल को कंसीडर किया तो ये एंगल जो है जिस साइड के ऊपर खड़ा है,
तो उस एंगल के लिए ये वाला साइड जो है ये उसके लिए बेस कहलाएगा और इसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड रखते हैं इस एंगल और इस एंगल पे। इन दो एंगल्स पे परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड रखती है। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, और अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये वाली बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 90 के अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना है कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है, बेस कौन सी साइड होती है और हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है। ठीक है, अब इन्हीं तीन साइड्स के अगर हम रेशो निकालेंगे, अब रेशो क्या होता है, रेशो इन्हीं टू साइड्स का कंपैरिजन। अगर हम इन्हीं टू साइड्स के बीच में, सॉरी इन्हीं टू नंबर्स के बीच में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, या दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में अगर हमने कंपैरिजन किया, जैसे यहां पे एक बंदा है, इसके जेब में सपोज ए पर्सन है कोई, इसके जेब में 10 रुपीज का नोट है, और ये बी पर्सन है, इसकी जेब में 5 रुपीज का नोट है। अब मुझे अगर इन दोनों के ये जो पैसे हैं इनका रेशो निकालना है तो मुझे सबसे पहले इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद अगर हम देखेंगे 5 1 जार 5 5 2 जार, तो आज निकल के आता है 2/1। 2 मींस कि ये जो ए पर्सन है इसके पास 2 रेशो पैसे है और बी पर्सन इसके पास 1 रेशो पैसे है। 2 रेशो ए के पास, 1 रेशो बी के पास, टोटल 3 रेशोस। तो रेशो कंपैरिजन होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज का। ठीक है, रेशो आप ऑलवेज डिवीजन से निकालते हैं। ठीक है, डिवीजन साइन से। अब यही जो मैथमेटिशियंस थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में। हम देखेंगे कि ये जो 3 साइड्स है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसमें कितने रेशो निकल के आते हैं। उन रेशोज के इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए। अब रेशोज कितने निकल के आए, 6 रेशोज निकल के आए। कौन कौन से, यहां पे मैं मेंशन करूंगा। सबसे पहले एक रेशो निकल के आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा रेशो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और चौथा रेशो क्या आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ रेशो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और सिक्स्थ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल में कितने रेशोज, ये टोटल में 6 रेशोज निकल के आते हैं। और इन्हीं 6 रेशोज के इन्होंने नाम दिए। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उसको अगर हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज की लेंथ से, वहां पे जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर बराबर निकलेगा साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। ठीक है, साइन को अगर हम थीटा कैसे अटैच करेंगे, अब कोई बोलेगा सर ये थीटा क्या होता है। थीटा वो एंगल होता है, थीटा एक एक्यूट एंगल होता है जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। थीटा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दो एंगलों का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। मींस कि अगर मैंने इंडिविजुअल बेस पे इस एंगल को कंसीडर किया, ये लाई करेगा 0 और 90 के बीच में। अगर इस एंगल को कंसीडर किया, ये 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा कि थीटा इनके बीच में लाई करता है। सपोज अगर यहां पे थीटा, सपोज मैं मानता हूं, सपोज यहां पे थीटा है 20 डिग्री, तो साइन ऑफ 20 डिग्री का जो वैल्यू निकलेगा वो बराबर निकलेगा परपेंडिकुलर की जो लेंथ है इसमें, अगर उसको डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज की लेंथ से। ठीक है, ऐसे ही अगर बेस की लेंथ को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज की लेंथ से तो वो निकल के आता है कॉस ऑफ एंगल थीटा, और परपेंडिकुलर की लेंथ को अगर बेस की लेंथ से डिवाइड करेंगे वो निकल के आता है टी रेशो tan ऑफ एंगल थीटा। ऐसे ही अगर हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को परपेंडिकुलर की लेंथ से डिवाइड करेंगे वो निकल के आता है कोसेक ऑफ एंगल थीटा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ को अगर बेस की लेंथ से डिवाइड करेंगे वो सेक ऑफ एंगल थीटा के बराबर निकलता है। बेस की लेंथ को अगर परपेंडिकुलर की लेंथ से डिवाइड करेंगे वो कॉट ऑफ एंगल थीटा के बराबर निकलता है। तो टोटल में 6 रेशोज बने, 7th रेशो नहीं बनेगा, 8th रेशो नहीं बनेगा, टोटल 6 ही रेशो बन गए यहां पे। और इन 6 रेशोज के इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए। मैं 1 मिनट में फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपको पहले से ही बोला कि ट्राइगोनोमेट्री ये ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइडों के मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अब इस ट्राइगोनोमेट्री का जो फादर है वो हिपरकस है। इसमें हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और जो 2 रिमेनिंग एंगल्स उनका सम 90 होता है। अगर एक एंगल को मैंने थीटा माना तो दूसरा 90 माइनस थीटा, एक अगर 20 डिग्री दूसरा 90 माइनस 20 दैट इज 70, तो इन दो का सम
90 के बराबर होता है। अब इसी ट्रायंगल में, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना तो इस ये थीटा जिसके ऊपर खड़ा होगा वो बेस इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज ऑलवेज आता है। और अगर इस एंगल को माना तो ये परपेंडिकुलर और इसके अपोजिट में ये बेस और इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब टोटल कितने रैशोज इन्होंने दिए? 6 रैशो, जिनका मैंने यहां पे मेंशन किया, 6 ही रैशो मैंने यहां पे मेंशन किए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, वो किसके बराबर है। अब आप इनको कैसे याद करोगे, कैसे याद रखोगे, उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, एक टेबल ऐसे बनाना है, एक टेबल ऐसे बनाना है। तो इस टेबल में आपको क्या करना है, ये मैंने ऐसे रोज बनाए और 3 कॉलम्स बनाएंगे। ऊपर क्या लिखूंगा मैं, साइन लिखूंगा मैं पहले, फिर लिखूंगा मैं कॉस और लास्ट में लिखूंगा मैं टैन। ठीक है, अब एरो में नीचे लाऊंगा ऐसे, एरो मींस टॉप टू बॉटम, साइन कॉस टैन। आपको क्या करना है, आपको लिखना है सीधे पाक सा बाया पाक, पाक सा बाया पाक, हल्व हसा बनाओ, बस ये हो गई फार्मूला। अब कैसे, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज वो तो साइन के बराबर निकलता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो तो कॉस के बराबर, परपेंडिकुलर में बेस वो तो टैन के बराबर। लेकिन अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, मींस दिस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, वो बराबर निकलता है कोसेक ऑफ एंगल थीटा। और अगर हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे बेस से, वो बराबर निकलता है सेक ऑफ एंगल थीटा। और अगर हम बेस को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से, वो निकल के आता है कॉट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये कितने 6 टी रेशो मैंने यहां पे मेंशन किए। यहां पे गाय भी बेचारी, यहां पे क्या इसको भूख लग गई शायद। अब ये हो गए 6 टी रैशोस, इनको आपको याद रखना है सिंपली, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई। अब इन्हीं 6 टी रैशोस के अराउंड ये सारी ट्राइगोनोमेट्री घूमती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 रैशोस कहां से निकले। ठीक है, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे बेस्ड। सबसे पहले अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, यहां पे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल मैंने यहां पे बनाया ABC, इसका नाम मैंने रखा, और ये एंगल मैंने 90 डिग्री का रखा, इसको मैं यहां पे थीटा का नाम दूंगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे ये 4 है, इसको मैंने 3 रखा और ये 5 होगा एज पर पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज के साइड का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा को बेस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी उसके ऊपर अगर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे वो बराबर निकलता है अगर बेस की जो लेंथ है उसके ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसके ऊपर स्क्वायर। अब इससे हमें फायदा क्या है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में खाली 2 साइड्स गिवन होंगे, आप तीसरा साइड निकाल सकते हो। जैसे मैं बताऊंगा, अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो ये स्क्वायर जब यहां से उतरेगा तो यहां चढ़ता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये वाली फार्मूला है। अब अगर किसी जगह आपको बेस स्क्वायर सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं, ये निकलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब बेस निकालनी होगी तो वो निकलेगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हो गई बेस निकालने के लिए ये वाली फार्मूला। अब अगर आपको किसी जगह परपेंडिकुलर निकालना होगा तो इसमें से हम निकालेंगे, जैसे मैंने इसमें ऐसे ये फार्मूला निकाली, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना है आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। कैसे? क्योंकि अगर मैंने इसको ट्रांसपोज किया, अगर मैंने बेस को ट्रांसपोज किया, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ट्रांसपोज किया था, यहां पे अगर हम बेस को ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस बेस बनेगी, यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जब हम रूट चढ़ाएंगे तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये वाली फार्मूला, बेस निकालने के लिए ये वाली फार्मूला और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये वाली फार्मूला। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर सबसे पहले ये मुझे पता नहीं होगा, इसमें अगर हम देखेंगे सपोज हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, अब मैं कैसे निकालूं? मैंने आपको बोला कि ये वाली फार्मूला सीधे याद रखनी है, सीधे ये वाली फार्मूला डालो कि जो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, रूट ऑफ बेस स्क्वायर। तो बेस इसमें 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वो तो है 3 के ऊपर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो गया 16 और 3 स्क्वायर हो गया 9, हाइपोटेन्यूज निकलेगा बराबर 16 और 9 हो गया 25, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा आपका 5 स्क्वायर और रूट खत्म जब होगा तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा आपका 5। निकला कि नहीं? तो हाइपोटेन्यूज इसमें 5 के बराबर निकलेगा। ऐसे ही अगर कोई ट्रायंगल होगा जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन होगी तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं इसके थ्रू, परपेंडिकुलर इसके थ्रू निकाल सकते हैं और बेस हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये और एक कंसेप्ट मैंने आपको बोला कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में अगर हम देखेंगे, मेनली मैं कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहां पे मेंशन करूंगा जो आप याद रखोगे, और भी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, और लेकिन मेनली जो यूज होते हैं वही मैं यहां पे मेंशन करूंगा, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे कि सबसे पहले 5 4 3, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे 8, उसके बाद 6 है और है 10 है, ये और एक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 13 है, 12 है, 5 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 25 है, 24 है, 7 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 1 है, 1 है, √2 है, या अगर हम देखेंगे 1 है, √2 है, √3 है। इसके भी अलावा बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मींस कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके ऊपर स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यही चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे यहां पे। अगर मेरे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे सामने है एबीसी। ठीक है, एबीसी मेरे सामने राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरे पास ये जो है बेस, ये है 12। ठीक है, और इसको मैंने 7, ये 7 है। ठीक है, ये 12 है, ये 7 है। अभी मैंने आपको बोला कि 12, 7 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। कैसे? जो 12 का स्क्वायर होता है 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होता है 13 स्क्वायर। कैसे? 12 स्क्वायर 144, 7 स्क्वायर हो गया 49, 13 स्क्वायर हो गया 169। तो 144 और 49 ये निकलेगा आपका 169 इज इक्वल टू 169 मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में ये अगर 12 है, ये 7 है, ये तो हो गया 13। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सपोज 2 tan थीटा, ये मुझे निकालना है सपोज। ठीक है, 2 tan थीटा किसके बराबर है? ऑप्शन सपोज अगर आपको गिवन होंगे, ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन होंगे, तो 2 सेम रहेगा, 2 ही tan थीटा। tan थीटा मींस अगर ये एंगल थीटा है, मैंने आपको बोला है कि जो tan थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर मींस कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड पड़ता है दैट इज 7। बेस मीन जो इसका एडजेसेंट है दैट इज 12। तो परपेंडिकुलर 7 है, बेस 12 है, तो 7/12। अब सीधे आपको क्या करना है? 2 tan थीटा 7/12, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार आएगा 12 मींस 7/6 इसका आंसर निकलेगा। कितना आसान है। ऐसे ही अगर इसी में हम और एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसी ट्रायंगल में सपोज आपको निकालना है, क्या निकालना है? 3 sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। 3 sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। 3 तो सेम आएगा, 3 sec थीटा। sec मैंने आपको बोला कि sec जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है? 13 और बेस क्या है? 12, दैट इज 13/12। ठीक है, होल डिवाइड में क्या करना है? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। cos मींस cos किसके बराबर होता है? cos बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12/13। जब हम सिंपलीफिकेशन करेंगे 3 × 13 में ऐसे रखूंगा डिवाइड बाय 12, इसका रेसिप्रोकल होगा, 13 ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा, 2 × 12। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 3 कसर तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 आएगा, और ऐसे ही तो ये निकलेगा 13 हो गया 169, और डिवाइड में आएगा आपका 4 2 8 8 12 जार कितना हो गया? या 12 2 जार हो गया 24 × 4 कितना हो गया? 24 × 4 हो गया 96। तो ये इसका आंसर आएगा। कितना आसान है। तो ये पहला कंसेप्ट हमने यहां पे देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टी रैशोज है, टी रैशोज से रिलेटेड हमने यहां पे कंसेप्ट जाना। इसमें टी रैशोज किसके बराबर होते हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो उनको कैसे सिंपलीफाई करना है। टी रैशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, टी रैशोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम देखेंगे इनका वैल्यू किसके बराबर निकलता है। जैसे स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री है, 30 45 60 और 90। सबसे पहले हम साइन से स्टार्टिंग करेंगे। तो साइन से स्टार्टिंग करने से पहले हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ 0 से 90 के बीच में कितने वैल्यूज आते हैं। अगर हम यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले क्या करना है? 5 होल नंबर्स लिखने हैं, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद देखना है कि लास्ट का जो होल नंबर है वो कौन सा है? वो 4 है। इस 4 से डिवाइड करना है आपको होल में। तो होल में हम 4 से डिवाइड करेंगे, हर एक को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम सीधे हर एक वैल्यू के ऊपर रूट चढ़ाएंगे। तो यहां पे मैंने ऐसे रूट चढ़ाया, ऐसे रूट चढ़ाया, ऐसे रूट चढ़ाया, तो ये रूट चढ़ाया ऐसे। रूट चढ़ाने के बाद क्या करना है? अब हम एक काम करेंगे, अब हम हर एक की सिंपलीफिकेशन निकालेंगे। खाली हम साइन का वैल्यू देखेंगे, साइन का वैल्यू किसके बराबर निकलता है। जब साइन का निकलेगा फिर हम कॉस
tan कोसेक से कॉट का ऑटोमेटिकली फिर हम उसका भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन को देखेंगे हम, रूट 0/0 है पहले, रूट 0/4। तो रूट 0 अगर हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 के बराबर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मींस वो 2 स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर रूट खत्म, वी गेट 0/2, वो आपका 0 के बराबर निकलता है। तो रूट 0/4 अगर हम देखेंगे, रूट 0/4 वो 0 के बराबर आता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे रूट 1/4, तो रूट 1/4, रूट 1 आपका 1 के बराबर, रूट 4 मींस 2 स्क्वायर, रूट 1 1, स्क्वायर रूट खत्म, 2 स्क्वायर मींस 1/2। तो यहां पे जो इसकी जो सिंपलीफिकेशन निकलेगी वो निकल के आएगी 1/2। और रूट 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये रूट 1 आएगा 1, रूट 2 जो है ये रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट से बाहर नहीं आता है। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे हमारे सामने था रूट 2/4, तो 2 1 2, 2 4, रूट 1 1 और रूट 2 सेम रहेगा, रूट 2 ही, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है रूट 3/4। तो रूट 3/4 को हम क्या करेंगे, रूट 3/4 की सिंपलीफिकेशन अगर मैं देखूं, रूट 3/4, तो रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो रूट 3 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 4 मींस 2 स्क्वायर, स्क्वायर है रूट खत्म, तो ऊपर आएगा रूट 3 और नीचे आएगा 2। तो यहां पे आपके सामने आएगा रूट 3/4 आपका निकलेगा रूट 3/2 के बराबर। तो ऐसे रूट 4/4 को क्या करना है, 4 1 4, तो ये निकलेगा रूट 1/1, और रूट 1/1 रूट 1 वो तो 1 के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहां पे आपका 0 निकला, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/√2, और उसके बाद रूट 3/2, फिर आपका 1। अब कॉस में क्या करना है आपको, कॉस में कुछ भी नहीं करना है, कॉस में सीधे आपको लेना है साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स, जो साइन के लास्ट में है 1 वो आएगा पहले, और जो सेकंड लास्ट है रूट 3/2 वो आएगा दूसरे नंबर पे, और जो तीसरे नंबर पे है 1/√2 वो सेम आएगा यहां पे तीसरे नंबर पे, और जो चौथे नंबर पे है 1/2 तो यहां पे आएगा ऐसे। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया, तो इसको भी ऐसे क्या करना है, जो पहला लास्ट था वो पहला, सेकंड लास्ट वो दूसरा यहां पे, तो 1/2 यहां पे आता है, उसके बाद आएगा सीधे 0। ये साइन और कॉस का कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसके बाद tan आता है, तो tan में आपको क्या करना है, tan में आपको खाली ये करना है साइन बाय कॉस, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0/1 आपका आएगा 0 के बराबर। तो साइन 31/2, साइन 31/2, और साइन कॉस 30 का किसके बराबर है, रूट 3/2। तो अगर सिंपलीफिकेशन निकालेंगे रूट 2 कैंसल, और हमारे सामने आएगा 1/√3। और अगर हम देखेंगे tan 45, साइन 45 बाय कॉस 45, तो साइन 45 आपका 1/√2, कॉस 45 1/√2, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये 1 के बराबर निकलेगा। एक मैं दिखाऊंगा आपको कि tan कैसे बराबर होता है साइन की, साइन बाय कॉस के बराबर। देखो अगर हम एक काम करेंगे, अगर मैं tan निकालूं, अगर मैं देखूं कि tan किसके बराबर होता है, तो tan अगर हम देखेंगे tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं एक काम करूंगा, अगर मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया और बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड किया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है वो होता है साइन ऑफ थीटा के बराबर, और बेस बाय हाइपोटेनस वो बराबर निकलता है कॉस थीटा के बराबर। तो जो tan थीटा वो बराबर है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहां पे tan अगर मुझे 60 निकालना होगा तो मैं क्या करता हूं, साइन 60 बाय कॉस 60, तो साइन 60 रूट 3/2, कॉस 60 1/2, 2 2 और 2 खत्म, तो मेरे सामने आएगा रूट 3। ऐसे ही tan 90, साइन 90 -1, कॉस 90 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया tan। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद आपके सामने आएगा कोसेक। कोसेक में आपको क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि जो कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं। अगर मैं एक काम करूं, अगर आप देखोगे जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/sin थीटा, तो ऊपर क्या चढ़ेगा, हाइपोटेनस, नीचे आएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर वो आपका कोसेक थीटा के बराबर। मींस कि जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहां पे अब मुझे कोसेक का टेबल बनाना है। कोसेक के टेबल को कुछ भी नहीं करना है, जो साइन का है इसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर यहां पे 0 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, अगर 1/2 है इसका रेसिप्रोकल 2/1, अगर 1/√2 है तो इसका रूट 2/1, अगर रूट 3/2 है तो इसका 2/√3, अगर 1 है इसका 1/1 मीनस 1। तो अब कोसेक तो मैंने लिखा, अब सेक में क्या करना है, सेक में कुछ भी नहीं करना है। जो कोसेक का, जैसे हमने साइन का बनाया था,
कॉस मैंने रिवर्स में लिया, ऐसे ही कोसेक अगर बनाया, सेक इसका रिवर्स, जो लास्ट में वो यहां पे पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट वो यहां पे दूसरा आएगा 2/√3, फिर उसके बाद यहां पे √2 आएगा, फिर आएगा 2/1 और फिर आएगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब लास्ट में आपका है कॉट ऑफ थीटा, तो कॉट किसके बराबर है? कॉट में आपको क्या करना है? tan का रेसिप्रोकल लेना है। तो tan का टेबल अगर हम देखेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल ले लो, 0/1 का 0 आएगा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 2/1 का 1/2, ठीक है। तो ऐसे सॉरी 1/√3 यहां पे है, 1/√3 का क्या आएगा? 1/√3 का अगर हम देखेंगे तो 1/√3 का क्या आएगा? 1/√3 इसका आएगा सीधे √3। तो 1/√, यहां पे क्या है? tan, ये आपका है 1 के बराबर, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मीन्स 1। और ऐसे ही अगर हम cot √3 का देखेंगे वो आएगा 1/√3। तो ऐसे अगर हम देखेंगे नॉट डिफाइंड 1/0 दैट इज 0/1, वो 0 के बराबर आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने आ गया। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने इसको सिंपलीफाई किया कि साइन किसके बराबर? cos tan, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे, ठीक है। आप इसको क्या करोगे? एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना है रफ पे, फिर मतलब जब एक दो बार इसको आप करोगे तो ये आपको अच्छी तरह से फिर याद रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड। मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, यहां पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपके सामने आएगा 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 60, इसको सिंपलीफाई करना है हमें कि इसका वैल्यू किसके बराबर निकलेगा। तो सबसे पहले 2 tan 30 अगर हम देखेंगे एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज कंसिडर्ड, वो बराबर होता है 1/√3। और अगर 1 प्लस cos 60 बराबर होता है 1/2, तो ये 2 1s are 2 √3 आएगा डिवाइड में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 1s are 2, 1 1s are 1, 1 2s are 2, तो ये बनेगा 2/√3 और डिवाइड में 3/2। तो इसकी सिंपलीफिकेशन क्या निकलेगी? 2/√3 सेम रहेगा, ये 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, 2 2s are 4/3√3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने यहां पे किया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे 1 प्लस cot square 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin square 30। एक बात आपको याद रखना है कि अगर किसी जगह आपके सामने होगा ना sin square थीटा, याद रखना वो बराबर होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। या अगर किसी जगह है tan square थीटा, याद रखना tan square थीटा बराबर होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम देखेंगे 1 प्लस cot 45 का स्क्वायर, तो cot 45 1 के बराबर होता है और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है। 1 प्लस sin square 30, sin 30 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 डिवाइड में 1 प्लस, और अगर 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 1, 2 स्क्वायर के ऊपर वो तो 4 बनेगा। तो ये आपके सामने आएगा 2/1 नीचे आएगा और 4 1s are 4, 1 1s are 1 डिवाइड में आएगा 1 4s are 4, तो ये आएगा 2/1 इंटू 4 ऊपर और 5 नीचे, 2 4s are 8/5 आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आप इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन रखूं, मैं रखूंगा 3 sin 60 डिवाइडेड बाय 2 cos 60, इसको सिंपलीफाई करना है। तो 3 तो सेम आएगा, sin 60 किसके बराबर होता है? वो होता है √3/2 और डिवाइड में 2 cos 60 1/2, 2 and 2 गेट कैंसल। यहां पे अगर हम देखेंगे √3/2, हाँ, तो ये बनेगा आपका 3√3 डिवाइड बाय 2, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने समझा क्या होता है और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टी रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टी रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम देखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एक θ1 मैंने यहां पे रखा, θ2, ये दो कब कंप्लीमेंट्री है? जब इनका सम होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। θ1 θ2 इज इक्वल टू 90। जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने इसका नाम रखा यहां पे ABC, अगर मैंने इसको 90 डिग्री रखा, तो अगर ये θ मैंने रखा, तो ये जो है ये आपको पता है ये 90 माइनस θ होता है। क्यों? क्योंकि इन दो एंगलों का सम 90 होता है। अगर ये अकेले 90 है तो इन दोनों का सम 90 के बराबर है। तो इसको θ मैंने रखा, ये हो गया 90 माइनस θ। अब इसी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? साइन ऑफ जो 90 माइनस θ, साइन ऑफ 90 माइनस θ वो बराबर होता है cos θ के। अब कोई बोलेगा सर कैसे? देखो, साइन 90 माइनस θ, ये जो साइन 90 माइनस θ के लिए ये एंगल जो है ये 90 माइनस θ। क्यों? क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का सम 90 के बराबर है। इसको मैंने 90 रखा, ये हो गया 90 माइनस θ।
ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे साइन निकालना है, इसके लिए जो साइन है इस 90 माइनस थीटा के लिए ये साइड जो है वो बेस है, क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है, इसके अपोजिट में जो है ये इसके लिए परपेंडिकुलर है। तो एज पर दिस एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी, हाइपोटेन्यूज से ए सी। तो साइन 90 माइनस किसके बराबर निकलेगा? ए बी बाई ए सी। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे cos थीटा निकालना है, कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो cos बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के लिए बेस कौन सी है? ये वाली ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। गो ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या निकलेगा? cos ऑफ थीटा। ए बी बाई ए सी क्या निकलेगा? cos ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो इट मींस दैट कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, साइन ऑफ, अगर थीटा किसी जगह मैंने 30 रखा, क्या रखा? 30, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना मैंने 30 रखा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 में अगर हम 30 काटेंगे वो 60 निकलेगा। तो इस साइड में आपका cos 30 है, तो sin 60 अगर हम देखेंगे √3/2, और cos 30 अगर देखेंगे वो भी √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो sin 90 माइनस थीटा आपको याद रखना वो cos थीटा के बराबर है, होता है। तो ऐसे ही सिमिलरली ये एक का मैंने यहां पे प्रूफ दिखाया कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, देखो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो साइन ऑफ पहला साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? वो बराबर है cos ऑफ थीटा। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर है? साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे tan 90 माइनस थीटा वो बराबर है cot ऑफ थीटा। और अगर किसी जगह होगा cot 90 माइनस थीटा वो बराबर होता है tan ऑफ थीटा। ऐसे ही cosec 90 माइनस थीटा वो बराबर होता है sec ऑफ थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec ऑफ थीटा। ठीक है, ये और कुछ टी रैशोस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के निकले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पे बनाता हूं, मेरे सामने है sin 60, क्या है? sin 60 बाई cos 30। ये हमें सिंपलीफाई करना है। अब अगर आप देखोगे sin 60 कैन वी रिप्रेजेंट sin 60 एज sin 90 माइनस 30। साइन तो मैंने सेम रखा, 60 को मैंने सुप्रीट किया 90 माइनस 30, और नीचे क्या है? cos ऑफ 30। तो 90 में 90 sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मुझे बता किसके बराबर है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे 30 है, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो sin 90 माइनस 30 की जगह पे क्या आएगा? cos थीटा मीनस cos 30, और डिवाइड में क्या है? cos ऑफ 30। ये और ये कैंसल, वी गेट 1। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी जगह आपके सामने है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, या tan के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, tan 40 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 50। ठीक है, tan 40 कैन वी रिप्रेजेंट tan 40 एज tan 90 माइनस 50, और डिवाइड में क्या है? cot 50। tan 90 माइनस थीटा वो तो हो गया cot थीटा मींस cot 50, और डिवाइड में क्या है? cot 50। ये और ये कैंसल, वी गेट 1। ठीक है, तो ये हो गई टी रैशोस ऑफ सम कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इक्वालिटी का जो हर एक वैल्यू पे सही होता है जिन वैल्यूज में हम एक आइडेंटिटी को लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं? दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मींस कि अगर हम a और b का कोई भी रैंडम वैल्यू देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलवेज निकलेगा राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, अब यहां पे हमारे सामने ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारे सामने है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है। और दूसरी क्या है? ये हो गई पहली। दूसरी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो बराबर होती है sec स्क्वायर थीटा के। और तीसरी क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो बराबर होती है cosec स्क्वायर थीटा के। 1 2 3। अब इसमें से और 2 निकलती है। जैसे अगर किसी जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा, इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये निकलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर किसी जगह हमें cos स्क्वायर थीटा निकालना होगा, इसको ट्रांसपोज करना है, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 2 3
है कि नहीं। अब ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, अगर मुझे किसी जगह tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा, 1 को ट्रांसपोज करना है, ये निकलेगा sec स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही अगर मुझे किसी जगह 1 की जगह पे वैल्यू देना है तो tan को ट्रांसपोज करो, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही यहां पे अगर मुझे किसी जगह cot स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो ये निकलेगा cosec स्क्वायर थीटा -1। और अगर 1 की जगह पे मुझे किसी जगह वैल्यू देना होगा तो 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की जगह। अब कोई बोलेगा सर ये कहां से आई है, आपने इनको कैसे निकाला? तो एक का मैं जल्दी से प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कहां से निकली, मैंने इसको कहां से लाया। ठीक है, देखो सबसे पहली जो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे कंसीडर किया ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैंने थीटा माना। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें ये मुझे निकालना है, मुझे बता पहले साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब अगर मैं इसमें देखूं तो साइन थीटा तो सेम है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए? वो तो ये है बीसी, तो ये निकलेगा बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है? वो तो एसी है। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये निकलेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये निकलेगा बीसी बाय एसी का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये निकलेगा बीसी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर। इसको मैं पहले इक्वेशन रखूंगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे कॉस थीटा निकालना होगा तो कॉस ऑफ थीटा अगर मुझे निकालना होगा वो बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। इसमें अगर हम बेस देखेंगे वो ए बी है और हाइपोटेनस एसी है। तो यहां पे भी अगर हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो ये निकलेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। तो ये निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। इसको हम दूसरी इक्वेशन रखेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन पहली और दूसरी को मैं ऐड करूंगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इस साइड में क्या आएगा, तो इसका मैंने ऐड किया इसके साथ, तो इस साइड में क्या है बीसी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकला। अब इस साइड में क्या बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, फिर है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो डिवाइड में क्या आएगा ए सी स्क्वायर आएगा डिवाइड में, तो ऊपर क्या आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो अगर हम पीजीटी यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वो बराबर होता है ए सी स्क्वायर के, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे आएगा ए सी स्क्वायर और नीचे भी ए सी स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल बाई गेट 1। तो इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में आपका इस साइड में अगर हम देखेंगे तो इस साइड में आपका आएगा साइन, एक सेकेंड, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने प्रूव किया, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको सीधे याद रखना था, लेकिन मैंने आपको एक का प्रूफ दिखाया, तो और दो आइडेंटिटी जो है उनका भी प्रूफ आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनको हमने यहाँ पे देखा कौन कौन सी आइडेंटिटी निकल के आती है। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अच्छी तरह से आएंगे, लेकिन खाली आपको ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने टी रैशोज पढ़े, टी रैशोज के बाद हमने देखा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, फिर कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखे, टी रैशोज कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे उनका वैल्यू किसके बराबर होता है, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और वैसे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड।